बच्चों की छुट्टियां और आप अपना काम करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे शरारती हो रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खिलौने इधर उधर फैला रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन होता है? आप बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं, और चिल्लाते भी अच्छी आवाज़ में चिल्लाते हैं। अभी चिल्लाना आज से 30 साल पहले जो बच्चों की मारपीट होती थी उसके बराबर के लेवल का आ गया है। सो डू यू स्क्रीम एट योर चिल्ड्रन? डू यू येल एट योर चिल्ड्रन? अगर आप चिल्लाते हैं अपने बच्चों के ऊपर तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? हेलो ऑल, मैं वर्षा। अगर आप अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चों पर चिल्लाने से पहले उनके ऊपर ये चिल्ला दिया जाता है, तुम मुझे चिल्लाने पे फोर्स कर रहे हो, तुम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि मैं चिल्लाऊं। तो ये बच्चों के ऊपर चिल्ला करके क्या बच्चे आपकी बात सुनते हैं? नहीं, बात भी नहीं सुनते। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अगर आप बच्चों पे अननेसेसरी चिल्लाते रहें? तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें, बच्चों के ऊपर ना चिल्लाएं इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको करेक्ट नहीं करेंगे अगर वो कहीं पे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना है, या उनको हम फर्मली किसी चीज़ के लिए ना नहीं करेंगे। चिल्लाना है जब आप अपनी टोनैलिटी बहुत हार्श कर लेते हैं, अपने आवाज़ का वॉल्यूम बहुत हाई कर लेते हैं और पिच बहुत शार्प कर लेते हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज क्लियरली। बच्चे आपकी बात सुनते नहीं हैं। तो चिल्लाने से क्या नुकसान होता है? सबसे पहला, आप जिस कारण पे चिल्ला रहे हैं, जो बात मनवाने के लिए चिल्ला रहे हैं, वही नहीं होता। इट डजंट सर्व इट्स पर्पस। अगर आप बच्चों पे इसलिए चिल्ला रहे हैं कि वो कारपेट पे गंदे पांव लेकर ना चलें, वो आपके चिल्लाने से रुकेंगे नहीं। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्क्रीमिंग दे ट्यून यू आउट। वो आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं। अगर आप उनके ऊपर चिल्लाते हैं किसी चीज़ पे, यू ऑब्जर्व, वो काम नहीं होता। और अगर आप अच्छे से बोलते हैं तो वो काम हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सेकंड, आप जब चिल्ला रहे हैं, यू आर टेकिंग स्ट्रेस, आपका प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। थर्ड, अगर आप बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हैं कि तुम चिल्लाओ मत, शांति रखो, मुझे काम करना है, व्हाट आर यू टीचिंग देम? दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू डू when their turn comes. So they don't learn to say things in a proper way. वो भी चिल्ला के ही अपना मैसेज देते हैं। आप चिल्लाते किन कारणों से हैं? सबसे पहला कारण है डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप कुछ उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि बच्चे इस तरीके से बिहेवियर करेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे और वो नहीं होता है, यू आर डिसअपॉइंटेड एंड यू टेक इट आउट इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीमिंग। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। कई बार ऐसा होता है, हमको गुस्सा किसी और के ऊपर आ रहा है, शायद आपको अपनी सास पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उनको आप कुछ नहीं कह पा रही, तो जो आपके अंडर है, जिसको आप कंट्रोल करती हैं, उसके ऊपर वो सारा गुस्सा बरस पड़ता है। तीसरा कारण है फटीग। कई बार हम इतने थके हुए रहते हैं, कुछ जरा सा इधर से उधर हो जाए, इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर अस टू स्क्रीम। शायद सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन हम इतने टायर्ड हैं, इतने फटीग्ड हैं दैट वी आर अनेबल टू सी इट क्लियरली। और लाइफ सर्कमस्टेंसेस, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में दूसरे चैलेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स, एंड समहाउ द चिल्ड्रन गेट टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट। हमारे सामने वो रहते हैं, उनके ऊपर हम अपना सारा आक्रोश निकाल देते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जब आप बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं
सबसे पहला तो वो बात नहीं सुनते, और अगर आप एक बार चिल्लाते हैं उनके ऊपर, आप निश्चिंत हो जाइए कि वो कम से कम 3-4 बार आपकी बात नहीं सुनेंगे। एंड इमेजिन द इम्पैक्ट इफ़ इट इज़ हैपनिंग रेगुलरली। दूसरा, बच्चों का सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। दे स्टार्ट बिलीविंग, when you scream at them, when you tell them you are good for nothing, they start believing it and their self esteem becomes really low. तीसरा, जब आप चिल्लाएंगे, उस सिचुएशन का सलूशन चिल्लाने में नहीं है, बिकॉज बच्चा या तो रोएगा या चिल्लाएगा या कुछ भी नहीं सुनेगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा। सिचुएशन सिर्फ वर्स ही हो रही है, इट एस्केलेट्स, इट डजंट गेट रिजॉल्व्ड। ऐसा क्या करें कि हमारा चिल्लाना कम हो जाए? सबसे पहले ऑब्ज़र्व कीजिए, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है, कोई ट्रिगर है, कोई ऐसी हरकत है जब आपको बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाने पे मजबूर हो जाते हैं आप। अगर बच्चों ने अपने पजल्स को नहीं उठाया, बिखरा हुआ छोड़ दिया, आप क्या उससे चिल्लाते हैं? देन यू ट्राई एंड सी सॉल्यूशंस फॉर दैट सिचुएशन। अगर किसी ने मेन गेट खुला छोड़ दिया तब आप चिल्लाते हैं, देन टीच योरसेल्फ दैट एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड इन स्क्रीमिंग ऑल्सो, माइट एज वेल आई गेट अप एंड क्लोज इट माई सेल्फ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यू सी आपकी सिचुएशन में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम, ट्रिगर या एक्ट के साथ हो रहा है, देन यू लुक फॉर सॉल्यूशंस in that area. Second, be a little forgiving towards yourself and your children. थोड़ा सा expectations कम कर दें, and ये याद रखें वो बच्चे हैं, वो करेंगे, they will play, they will mess around with things. So become a little forgiving and less demanding. तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैं बच्चे पे नहीं चिल्लाऊं तो क्या करूं? You can give them some cool consequences. अगर बच्चा कुछ जिद कर रहा है, किसी चीज़ के लिए अड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप चिल्लाइए मत, फर्मली थोड़ा सा हैंडल कीजिए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। We were on a family vacation and my sister's daughter, she was adamant that she just wants a red jacket, और हम रेड जैकेट लेके नहीं गए थे उसकी। अभी इट्स अ लिटिल कूल ओवर देयर बिना जैकेट के, एंड वी वर गोइंग आउट, बट शी वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन टू इट. सो माई सिस्टर डिड अ वेरी कूल थिंग. शी सेड ओके, इफ शी इज़ नॉट विलिंग टू वेयर अ जैकेट, ये नहीं जाएगी, बाकी सब जाएंगे और इसके साथ मैं रहूँगी. हम दोनों आज यहाँ रह जाएंगे, आप लोग सब जाओ. एंड शी एक्चुअली स्टेड बैक विद हर. और उसके बाद पूरे वेकेशन पे माई नीस, शी डिड नॉट ऑब्जेक्ट वंस कि मुझे ये पहनना है या ये करना है, बिकॉज शी न्यू अगर वो लॉजिकल बात नहीं सुनेगी तो उसको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा. सो दिस इज़ हाउ वी हैंडल स्क्रीमिंग एंड येलिंग, विच इज़ बिकमिंग द हिटिंग ऑफ 30 years बैक. अभी पेरेंट्स इतना बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शाउट करते हैं, येल करते हैं. सो इफ़ यू कैन अवॉइड येलिंग एंड शाउटिंग एंड लर्न टू से फर्मली what you have to convey, it will be really good all around for you and for your child. If there is any other comment or tip that you would like to add, please comment and share if you've liked it. Stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.